आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान का अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान, कहा अमन वापस लाएंगे, मुल्क के तमाम फैसले फौज करेगी। कि खास ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तख्ता पलट करने के चक्कर में। यूनुस और सेना के बीच में बांग्लादेशी आर्मी चीफ हैं जिनको फांसी देने तक का प्लान बना लिया। वी विल फोर्स यू टू रिजाइन, स्लेव डॉग, गुलाम कुत्ता, और कह रहा है कि तुम सब शेख हसीना के लॉयल हो, उतरो। बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस ऐसे मौके पर पहुंचे हैं जब मोहम्मद यूनुस ने चीन में बैठकर भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने का प्लान बताया था कि शहाबुद्दीन और वकारुज़्ज़मान जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन दोनों की मिली भगत है, क्योंकि ये शेख हसीना के लॉयल है। अब ये डिमांड कर रहा है कि राष्ट्रपति भी नीचे उतरे, और ये डिमांड कर रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपना इस्तीफा दे। आर्मी चीफ ने सभी नेताओं को चेतावनी दी थी और कहा था कि नई सरकार के गठन तक सेना ही मोर्चा संभालेगी। शायद इसी बयान के बाद यूनुस टीम बौखला गई और सेना प्रमुख के खिलाफ साजिश की गई। ये है ना कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, उसका तख्ता पलट कर दिया। नहीं, यहां पे 4-5 बार बांग्लादेश में, लिटरली आई थिंक 5 बार कि कोई जनरल बैठा था, उसको किसी दूसरे ब्रिगेडियर या जनरल ने उसका तख्ता पलट कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। वकारुज़्ज़मान ने बांग्लादेशी सेना के 5 बड़े सैन्य अफसरों को हाउस अरेस्ट करवा दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ के सामने यूनुस के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, इन्होंने एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है। के रहनुमा नाहिद इस्लाम ने कहा है कि हमें बांग्लादेश में फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं है। मुल्क में अबूरी हुकूमत बनानी है तो उसका खाका हम देंगे। बांग्लादेश के कुछ आर्मी अफसर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर वकारुज़्ज़मान को हटाना चाहते थे, क्योंकि वकारुज़्ज़मान लगातार भारत के समर्थन में बातें कर रहे हैं। वकारुज़्ज़मान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी और मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइजर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, उनके बीच में खटपट हो रही है। और ये खटपट क्यों है दोस्तों? लोगों को ऐसा लगता है कि जनरल वकारुज़्ज़मान इनको अपॉइंट करा था शेख हसीना ने, तो लोगों को लगता है कि शेख हसीना के खासुल खास है। यहां पे इनका तख्ता पलट करके, यानी कि शेख हसीना का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस आए, और अब उनके बीच में दरार की बातें आम हो गई हैं। सड़कों पर बातें हो रही हैं कि आर्मी चीफ और चीफ एडवाइजर की आपस में बनती नहीं है। दोस्तों, नसीम उल हक गनी जो कि इंटरिम होम सेक्रेटरी है, उसने बोला है कि ये सब चीजें बकवास हैं, ये सब र्यूमर्स हैं। लेकिन वहां पे जिस तरीके से फॉर्मेशन कमांडर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से ये बातचीत हो रही है कि कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की ISI के साथ मिला हुआ है, कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल एक्चुअली बांग्लादेश का लॉयल नहीं है, पाकिस्तान का लॉयल है, कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल, कौन सा मेजर जनरल, कौन सा ब्रिगेडियर जमातुल इस्लामी का एक्चुअली मेंबर है। बांग्लादेश आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो मेंबर था। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि यहां पे डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडाज पेश करे जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडाज। कुछ लोग कह रहे हैं कि खास ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तख्ता पलट करने के चक्कर में। और दोस्तों, ये इसलिए बांग्लादेशी विश्वास कर रहे हैं इन बातों पे। आप र्यूमर्स कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि र्यूमर्स नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में 5 बार ऐसा पहले हो चुका है। 5 बार ऐसा पहले हो चुका है कि जर्नल ने ही जर्नल को टपका दिया। एक तो ये है ना कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, उसका तख्ता पलट कर दिया। नहीं, यहां पे 4-5 बार बांग्लादेश में, लिटरली आई थिंक 5 बार कि कोई जनरल बैठा था, उसको किसी दूसरे ब्रिगेडियर या जनरल ने उसका तख्ता पलट कर दिया। ये बड़ी आम बात है बांग्लादेश में, तो लोगों को लग रहा है कि ये भी एक बात हो सकती है। इसने अपने राष्ट्रपति को एक स्लेव डॉग बोला है, गुलाम कुत्ता। आप समझ लीजिए, एक स्टूडेंट लीडर अपने राष्ट्रपति को कहता है कि गुलाम कुत्ता है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, और उसका यह कहना है फौद का कि शहाबुद्दीन और वकारुज़्ज़मान जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन दोनों की मिली भगत है, क्योंकि ये शेख हसीना के लॉयल है। अब यह डिमांड कर रहा है कि राष्ट्रपति भी नीचे उतरे, और यह डिमांड कर रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपना इस्तीफा दे। दोस्तों, स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस नहज पे आ गई है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं, कुछ तो मोहम्मद यूनुस ने बिगाड़े, कुछ उसके मंत्रियों ने बड़बोलेपन में बिगाड़े, और कुछ ये स्टूडेंट लीडर्स बिगाड़ रहे हैं। यहां पे सीधी सीधी धमकी दे रहा है अपने राष्ट्रपति को ये फौद कह रहा है अपने राष्ट्रपति को कि भाई या तो तू रिजाइन कर दे या तेरा कॉलर पकड़ के तुझे घसीटेंगे। वी विल फोर्स यू टू रिजाइन, स्लेव डॉग, गुलाम कुत्ता, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है अपने खुद के राष्ट्रपति के लिए खुलेआम, और कह रहा है कि तुम सब शेख हसीना के लॉयल हो, उतरो, खाली करो अपने महल, खाली करो अपने घर, वरना फिर तुम देख लेना कि सड़क पे
खून खराबा होगा। अब दोस्तों, ढाका में ये रूमर चल रहा है कि जो फौद है, स्टूडेंट लीडर जिसने गुलाम कुत्ता बोला था अपने राष्ट्रपति को, उसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन उसी की पार्टी एबी पार्टी ने यह बोला है, आमार बांग्लादेश पार्टी ने, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक उसका अरेस्ट नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन आप ये सोचिए कि ये स्टूडेंट लीडर अपने राष्ट्रपति और अपने आर्मी चीफ को यह धमकी दे रहा है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देयर विल बी अ वायलेंट अपराइजिंग इन बांग्लादेश। जो वर्ड्स यूज करे हैं, वायलेंट अपराइजिंग, यानी कि विद्रोह हो जाएगा और उसमें खून खराबा होगा, उसमें वायलेंस होगा, उसमें लड़ाई हो, झगड़ा होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में होता ना, सड़क के बीच में लोग आ जाते हैं और सड़क पे लड़ते हैं, ये उस टाइप की। ही इज टॉकिंग अबाउट सिविल वॉर इन बांग्लादेश दोस्तों। अब यहां पे बांग्लादेश आ चुका है कि आर्मी चीफ को एक स्टूडेंट लीडर थ्रेटन कर रहा है, प्रेसिडेंट को एक स्टूडेंट लीडर थ्रेटन कर रहा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस नहज पे आ गई है बांग्लादेश में, इस मोड़ पे आ गई है बांग्लादेश में कि अगर उनकी मांगें पूरी ना की जाएं, वो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरे बांग्लादेश में आग लगा दो, वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अ डैम। या तो बांग्लादेश वैसा बनेगा जैसे हम चाहते हैं, वरना फूंक डालो बांग्लादेश को।